संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ, नल तथा नील को शरण में लेना, त्रेतायुग में स्वयंभू कबीरदेव कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक दिन अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील ने मुनिंद्र साहिब का सत्संग सुना। दोनों भक्त आपस में मौसी के पुत्रा थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व ऋषियों व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने परमेश्वर कबीरदेव कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंत्रा हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया, जिसकी हमें वर्षों से खोज थी। उससे प्रभावित होकर ऋषि मुनिंद्र जी से नाम दीक्षा ले लिया। मुनिंद्र साहेब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले ऋषियों व संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत हो गई थी। सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्त जन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास साफ कर देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। दोनों भक्त प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस ला कर देते थे। भक्त जन कहते कि भाई, आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। अब ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते, प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं डूब जाती। भक्तजनों ने मुनिंद्र जी से प्रार्थना की कि कृपया आप नल तथा नील को समझाओ। ये न तो मानते हैं और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय वे दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंद्र साहिब ने 1-2 बार नल नील को समझाया। वे रोने लग जाते थे कि साहिब, हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंद्र साहिब ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो। आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु, चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो, जल में नहीं डूबेगी। समुद्र पर रामचंद्र के पुल के लिए पत्थर तैराना एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर
समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे, परंतु समुद्र तट से मज न हुआ। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु वसे हैं, अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा, जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं, हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबनेगे। तो श्रीराम ने कहा कि परीक्षण करवाओ उन नादानों। नल नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी, कबीर परमेश्वर जी को ये सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्रीराम ये ना सोच ले कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाला तो वह तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे थे, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंद्र साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंद्र कबीर परमेश्वर वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिव, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंद्र साहिब ने कहा कि से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के बाद नल तथा नील की वो शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंद्र साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवा, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है, दया करो किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। मुनिंद्र साहिब जी ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ मुनिंद्र साहिब जी ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है। इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रही नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु ये सतकथा ऐसे है जो ऊपर लिखी है।